हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल वुमेन्स वर्ल्ड इंडिया में। तो आज हम बात करेंगे अपने नया टॉपिक को लेकर जिसका नाम है थायराइड। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक ग्रंथि होती है जो हमारे गले में यहाँ पर होती है और इसका शेप तितली के आकार का होता है, जिसको हम थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। तो थायराइड जब होता है तो उसमें क्या होता है कि इसका शेप चेंज हो जाता है और ये थायराइड ग्रंथि जो होती है ये हार्मोन्स बनाती है। तो वो जो इसके हार्मोन्स बनाती है वो कभी कम या कभी ज़्यादा बनाती है, जितना बनाना चाहिए वो उतना नहीं बनाती। तो जब ऐसा होने लगता है उसको हम बोलते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम हुई है। तो देखिए, ये थायराइड की प्रॉब्लम क्यों होती है। सबसे पहले तो ये आयोडीन की कमी से भी हो सकती है, ज़्यादा हो आयोडीन तब भी हो जाती है। कई बार ये अनुवांशिक होती है, कई बार हम खराब अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसकी वजह से भी थायराइड की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। तो या फिर हम कंटिन्यू किसी चीज़ के इलाज करा रहे हैं कि देखिए, कई बार लोगों को होता है कि कोई एक बीमारी हुई, वो ठीक होगी, फिर रिपीट हुई। मोस्टली केसेस में आप एग्जांपल टाइफाइड ले लो कि ठीक हुआ, 2 महीने बाद फिर से रिपीट हो गया, फिर रिपीट हो गया, उसको कंटिन्यू हम इलाज करा रहे हैं। तो ज़्यादा हम दवाइयाँ खा रहे हैं तो उससे भी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, थायराइड की प्रॉब्लम में क्या क्या होता है। क्या होता है कि देखिए, ये दो तरह का होता है, हाइपरथायराइड्स और हाइपोथायराइड्स। हाइपोथायराइड्स में क्या होता है, देखिए ये एक हॉशिमोटो रोग होता है। हाइपोथायराइड्स में हॉशिमोटो रोग होता है। जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है ये अंडर एक्टिव हार्मोन्स बनाती है, यानी जितने हार्मोन्स इसको बनाना चाहिए उससे कम हार्मोन्स बनाती है ये हॉशिमोटो रोग में। और दूसरा होता है हाइपोथायराइड्स। हाइपोथायराइड्स में क्या होता है, ये क्रेब्स रोग होता है। ये हार्मोन्स बेस्ड एक रोग होता है। ये हार्मोन संतुलन नहीं कर पाता है। और इसमें क्या होता है, ग्रेव्स रोग में ये थायराइड ग्रंथि जो होती है ना, ये जरूरत से ज़्यादा हार्मोन्स बनाती है। तो वहाँ पर हमको ग्रेव्स रोग होता है। अब देखिए, सबसे पहले हाइपरथायराइड्स में क्या होता है। हाइपरथायराइड्स में जब हार्मोन्स कम बनाती है हमारी थायराइड ग्रंथि, तो फिर इंसान जरूरत से ज़्यादा पतला हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती है, कुछ भी नहीं खाएगा, सूखता जाता है, बाल बहुत झड़ने लगते हैं, उसके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, उसको कंसीव करने में भी आगे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो इलाज नहीं लेता है, उस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करा रहा है, डॉक्टर्स को नहीं दिखा रहा है, नॉर्मल ऐसे ही चलता है, तो उसको आगे चल के कंसीव करने में भी प्रॉब्लम्स जाती है और उसके ओवरी में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये हाइपरथायराइड्स है। नेक्स्ट हमारा जो था हाइपोथायराइड्स, इसमें देखिए ज़रूरत से ज़्यादा इंसान मोटा हो जाता है, सेम बाल झड़ते हैं, भूख नहीं लगती है, थकान बहुत महसूस होती है, बेचैनी हो रही है। और दोनों ही केसेस में, हाइपोथायराइड्स और हाइपरथायराइड्स में, दोनों ही केसेस में इंसान को बेचैनी रहती है, हार्ट रेट कम या ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि बीपी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, वैसा भी होता है। दूसरा, मोटा पतला हो जाता है। इनके देखिए, जब हम ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, अगर आपको ऐसे लक्षण दिख रहा है कि आप और पीरियड्स इरेगुलर रह रहे हैं, तो ये सब हमारे थायराइड की वजह से ही होता है। जब थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है अगर, तो आप अगर इसको, कई बार तो क्या होता है कि घरेलू नुस्खे हैं, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत है, तो आप घरेलू नुस्खों से भी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक टिप वीडियो क्लास में ज़रूर दूंगी। तो कई बार तो हम घर पे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर से हमें कब मिलना चाहिए, देखिए आपको थोड़ा बहुत चलने में भी थकान हो रही है, बेचैनी महसूस हो रही है, वजन ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है या बहुत कम हो गया है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर चल रहे हैं, तो फिर आप डॉक्टर से मिलिए। जब डॉक्टर चेक करता है तो वो हमारे थायराइड्स के 3 लेवल्स होते हैं, T3, T4, TSH। तो उन लेवलों की सब वो जांच करेगा। रिपोर्ट्स में जब वो आएगा तो वो उस हिसाब से आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, जिसको सुबह सुबह खाना रहता है खाली पेट। आप वो उसको प्रॉपर खाएंगे, ठीक तो नहीं होगा बट कंट्रोल रहेंगे आपका थायराइड हार्मोन। उससे ठीक नहीं होता है, वो ठीक होने के लिए नहीं होता, बस आपका थायराइड हार्मोन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए रहता है। जब तक आप उसको खाएंगे आपका थायराइड हार्मोन जो है वो कंट्रोल रहेगा। आप उसको ठीक आप खुद ही कर सकते हैं, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है कि आपने वो मेडिसिन खाई और आपका थायराइड ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, कुछ घरेलू नुस्खे आजमाइए अपने बॉडी का। जब आपका थायराइड ग्रंथि का ये शेप चेंज हो जाता है तो उसको देखिए, हमको वापस उसी शेप में लाने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 8-10 दिन करा या महीना भर करा और वो ठीक हो गया,
ऐसा नहीं होता है। तो कई बार आपको क्या घर पे खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए मैं आपको एक घरेलू नुस्खा ज़रूर बताऊंगी। देखिए, अगर आप फ्रेश धनिया ले रहे हैं, कोरिएंडर लीव्स, तो आप उनको पीस कर या उनका जूस निकाल कर सुबह पीजिए, सुबह शाम पीजिए, तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी उससे। और आपका थायराइड ग्रंथि का जो शेप चेंज हो गया है, यहाँ पे कई लोगों में ऐसे गर्दन करके देखेंगे ना, तो उसका यहाँ शेप चेंज दिखने लगता है, शेप अलग से, तो आप समझ जाइए कि थायराइड का लक्षण स्टार्ट हो गया है। तो आप ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे ना, घरेलू नुस्खे, आप धनिया का जूस जैसे मैंने बताया, कोरिएंडर लीव्स का, तो उससे आप थायराइड ग्रंथि का शेप ठीक करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप सूखा धनिया लीजिए, खड़ा हुआ। मोस्टली मैं प्रिस्क्राइब करूँगी कि आप खड़ा हुआ धनिया लें, जिसको घर पर ही पीसें, क्योंकि जो मार्केट के धनिया पाउडर आते हैं उनमें मुझे लगता है कुछ ना कुछ केमिकल मिक्स रहते हैं। तो आप खड़ा धनिया लीजिए, उसको घर पर ही पीसिए, उसको 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रखिए, सुबह उस पानी को छान कर पीजिए। उससे आपके थायराइड ग्रंथि को शेप में आने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब अगर आप चाहते कि मैं इसको घर पर कैसे चेक कर सकता हूँ कि मुझे थायराइड हुआ है, तो देखिए, इसके लिए चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप गर्दन को यूँ ऊपर करिए। यहाँ पर जो ये रहता है ना, ये ऊपर नीचे एक हिस्सा होता है, वही हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। आप 1 गिलास पानी लीजिए, जब उस 1 गिलास पानी को पियेंगे तो ये वाली जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, ऊपर नीचे हिलती है। अगर ये प्रॉपर शेप में हिल रही है फिर थायराइड ठीक है, लेकिन अगर इसका शेप आपको गड़बड़ लग रहा है तो फिर आपको एक बार थायराइड की जांच करानी चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर थायराइड की स्टार्टिंग है तो फिर वो आपको थोड़ी बहुत टेस्ट कराएंगे, मेडिसिन दे देंगे और वो हार्मोन्स कंट्रोल हो जाएंगे। फिर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, कुछ घरेलू नुस्खे आजमाएंगे। इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी पीसीओडी, पीसीओएस और काफ़ी, और ये जो थायराइड की भी बात कर रही हूँ, तो इनके लिए मैं काफ़ी सारे ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनको हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसपे मैं सारे घरेलू नुस्खे एक ही वीडियो में पोस्ट कर दूंगी, ताकि आपको बार बार इधर उधर ना ढूंढना पड़े। तो आप उस चीज़ को घर पर ठीक कर सकते हैं। मेडिकल में तो ऐसी कोई, अभी तक मेरे नॉलेज में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिससे आप थायराइड, आपने वो मेडिसिन खाई और थायराइड ठीक हो गया। ऐसा तो मुझे अभी तक कोई मेडिसिन नहीं मिली, क्योंकि पहले मुझे भी थायराइड था, मैं भी थायराइड पेशेंट रही हूँ और मैंने 3-4 साल तक थायराइड मेडिसिन ली हैं। बट आज की डेट में मेरा थायराइड बिल्कुल क्योर है। मैंने उसको खुद से ठीक करा है, घर पे क्योर करा है। अभी मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अभी मेरी 3 महीने पहले मेरी बेटी हुई है, उस चक्कर में मेरा वेट अभी थोड़ा ज़्यादा है। बट आफ्टर दैट मैं वेट लॉस करूँगी, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मैंने वेट लॉस कैसे किया। वेट लॉस के लिए जो भी प्रोसेस रहेगी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अगर आप लोग भी इस बारे में जानना चाहेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स में एक वीडियो बना दूँगी। फिर नेक्स्ट, आप थायराइड को लेकर आप अगर गायनिक से मिल रहे हैं तो बेटर है किसी भी डॉक्टर से आप कांटेक्ट करिए, और लाइक शेयर और कमेंट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आप हमसे किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको उस टॉपिक पे एक नया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक